इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कायराना हमला किया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक ड्रग रिहैब सेंटर को निशाना बनाया गया है और एक एयर स्ट्राइक किया गया जिससे बड़ा जानमाल का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि अभी तक 500 लोगों का निधन हो चुका है और इस पर भारत ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि ये एक कायराना हमला है, निंदा की है। अब इस पे और जानकारी के लिए और अपडेट्स के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवीन सर। सर, क्या है पूरी खबर? देखिए, पाकिस्तान ने एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार किया है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पिछले कुछ दिनों से विवाद बहुत ज्यादा ही गहरा रहा है। लगातार दोनों तरफ से हमले हो रहे थे, बॉर्डर पर माहौल तनावपूर्ण था। इसी बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के उमर नशा मुक्ति हॉस्पिटल पर आधी रात बहुत भीषण हमला किया है और इस हमले में 500 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2000 बेड का ये हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल को पाकिस्तान ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है और जिन लोगों की जान गई वो मरीज हैं, वो डॉक्टर हैं, उसमें नर्स हैं। आप ये सोचिए कि पाकिस्तान की कितनी ज्यादा मानसिकता खराब हो गई है कि वो अब आम लोगों को निशाना बना रहा है। अभी तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सेना के बीच ये झगड़ा चल रहा था। हालांकि दोनों तरफ से मिसाइलें छोड़ी जा रही थी, युद्ध तेजी से हो रहा था और स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। लेकिन इस बीच पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा कायराना हमला है और पाकिस्तान ने एक बार फिर से साबित किया है कि पाकिस्तान की सोच सिर्फ एक है कि किसी तरह से इंसानियत पर हमले करो, उसको कुचलो और जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दो। सर, जहां पूरी दुनिया इस हमले की निंदा कर रही है, वहीं पाकिस्तान ने फिर से इन आरोपों से किनारा कर लिया। उनका कहना है कि ये हमला हमने किया ही नहीं है। नहीं, देखिए, पाकिस्तान की आदत रही है, पाकिस्तान कभी भी हमले करके स्वीकार नहीं करता है। भारत पर भी उसने कई बार हमले किए हैं। वो आज तक नहीं मानता है कि दिल्ली में धमाका उसने किया है, मुंबई में हमले उसने किए थे, देश के पार्लियामेंट पर हमले उसने किए। लेकिन सबको मालूम है कि ये हमले कौन करता है, ये आतंकवादी कहां से आते हैं। पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान ने आज तक कभी नहीं स्वीकारा है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुई, इतनी पिटाई होने के बावजूद ये पाकिस्तानियों की स्थिति नहीं बदली। तो इन लोगों ने उल्टा अफगानिस्तान को ही दोष दिया है कि अफगानिस्तान वहां पर टेरर कैंप चला रहा था, अफगानिस्तान के यहाँ आतंकवादी ज्यादा सक्रिय हैं। मतलब आप ये देखिए कि पाकिस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी मुल्क है, जिसका दूसरा नाम आतंकिस्तान भी है, जो पूरी दुनिया में आतंकी सप्लाई कराता है, दुनिया के तमाम खूंखार आतंकवादी, पाकिस्तान उसे पनाह देता है, पाकिस्तान उनको पालता पोसता है और फिर पूरी दुनिया में उन आतंकवादियों के जरिए हमले कराता है। और सबसे ज्यादा हमले वो भारत पर कराता है, अफगानिस्तान पर कराता है। और अब वो पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान में आतंकवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो देश जिसकी पहचान ही आतंकवाद से है, जिसको पूरी दुनिया ने अलग थलग कर दिया है, वो आतंक पर आज ज्ञान दे रहा है। आप देखिए कि मौलाना मुनीर हैं, शहबाज शरीफ हैं, आज पूरी दुनिया में इन लोगों की कोई इज्जत नहीं रह गई है। जिस तरीके से भारत से ये बार बार मार खाता है, उसके बाद आज तक इन लोगों ने सुधरने की कोशिश नहीं की। आज भी वहां पर टेरर कैंप फिर से सक्रिय हो गए हैं, चाहे वो मसूद अजहर के टेरर कैंप हो, मौलाना हाफिज सईद का टेरर कैंप हो, उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। और लेकिन अब पाकिस्तान दोनों तरफ से घिरा हुआ है। भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सबक सिखाया है वो अभी तक चल ही रहा है और भारत की सेना, भारत के रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जो कि पाकिस्तान के नाक में दम करके रखा गया है अफगानिस्तान की ओर से, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कभी भी शांति को पसंद नहीं करता है। वो हमेशा अराजकता फैलाता है, वो हमेशा आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा करता है ताकि उसके पड़ोस वाले देश को हमेशा परेशान किया जाए। और अफगानिस्तान के संबंध पिछले कुछ समय से भारत से बहुत बेहतर हुए हैं। अभी हाल के दिनों में अफगानिस्तान के मंत्रियों का भारत का दौरा हुआ था और जिस तरीके से भारत और अफगानिस्तान एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है। और इस हमले के बाद आप देखिए कि भारत सरकार की ओर से निंदा किया गया है। सीधे तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया है वो बहुत ही कायराना है, बहुत शर्मनाक है। पाकिस्तान ने आम लोगों की जान ली है, ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के तमाम आरोपों का खंडन कर दिया है। अफगानिस्तान ने सीधे सीधे कहा है कि पाकिस्तान ने जहां हमला किया है वहां पर 2000 बेड का हॉस्पिटल है, वहां पर कोई आतंकी सेंटर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 26-27 फरवरी से जो युद्ध शुरू हुआ है वो लग रहा है कि वो रुकेगा नहीं। सर, तालिबान का इस पे क्या रुख है? क्या वो बदला लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं?
देखिए, पाकिस्तान की शुरू से आदत रही है कि वो पहले देशों पर हमले करता है और उसके बाद दूसरे देश उस पर जबरदस्त पलटवार करते हैं, चाहे भारत हो या अफगानिस्तान हो। अभी इस्लामाबाद में भी कई जबरदस्त धमाके हुए थे कुछ दिन पहले। अफगानिस्तान ने सीधा सीधा कहा है कि किसी भी हाल में पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को और करारा जवाब देंगे। अभी तक बॉर्डर पे जो लड़ाई चल रही थी उसमें करीब 100 लोगों की जान गई थी अगर इस हमले को छोड़ दिया जाए तो, और 200-250 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो ऐसे में अब अफगानिस्तान इतनी बड़ी क्षति झेलने के बाद पाकिस्तान को छोड़ देगा, यह बात कल्पना से परे है, क्योंकि इन पाकिस्तानी सैनिकों की अफगानिस्तान लगातार पिटाई कर ही रहा है। और कुछ दिनों पहले तो वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें पाकिस्तानियों की वर्दी उतरवा दी गई थी, उनके लोगों के परेड करवाए गए थे, और अफगानिस्तान के सैनिक ने जिस तरीके से उनके सैनिकों का अपमान किया था, उसकी बेइज्जती की थी, वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुआ था। तो पाकिस्तान की स्थिति आज ऐसी है कि उनके पास खाने को भोजन नहीं है, लोग गरीबी से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा रही है, यहां तक कि उसकी क्रिकेट टीम इतनी नकारा हो चुकी है कि वो एक मैच नहीं जीत पाती है किसी भी क्रिकेट फॉर्मेट में, और इनको पूरी दुनिया से लड़ना है, इनको पूरी दुनिया में आतंकवादियों को भेजना है। तो आप ये समझिए कि आने वाला समय जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत कठिन होने वाला है, उसके सर्वाइवल के लिए बहुत सारी चुनौतियां सामने आने वाली है। और इस स्थिति में जहां भारत दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आप देखिए कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आज भारत चांद पे पहुंच रहा है, चांद के उस छोर पर पहुंच रहा है जहां दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं पहुंचा है। भारत क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत रहा है। जिस तरीके से देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान को आप देख लीजिए, पाकिस्तान कहीं भी भारत के कंपटीटर के तौर पर नजर नहीं आता है। और यहीं पे सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल हो रहा है पीएम मोदी का, जिसमें वो पाकिस्तानियों को चुनौती दे रहे हैं कि अगर लड़ाई ही करना है तो आकर एक बार लड़ाई करो गरीबी से, एक बार बेरोजगारी से, भारत के साथ कंपटीशन करो। लेकिन ये लोग, इनका सिर्फ एक ही चरित्र है, किसी तरह से दुनिया में अशांति कायम करो, जो शांति पसंद लोग हैं उनको परेशान करो, और किसी को चैन से नहीं जीने दो। आतंकियों का सप्लाई पूरी दुनिया में करते रहो, और उसके लिए इनको दुनिया भर से फंडिंग भी मिलती है। लेकिन अभी पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उस पर कई बड़े हमले होंगे, और ईरान से भी वो घिरा हुआ है। जिस तरीके से पाकिस्तान के कई बड़े प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया के साथ डील हुए हैं, उसके बाद सऊदी अरेबिया पर ईरान ने हमला किया। वहां से देखिए, अब पाकिस्तान जो है उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, वो आखिरकार ईरान का साथ दे, सऊदी अरेबिया का साथ दे। तो हर तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ नजर आ रहा है, और उसकी जो विकास की गति है वो पूरी दुनिया में बहुत पीछे जा चुकी है। और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अब आतंकवादियों को लेकर जाना जा रहा है, आतंकवादियों से उसकी पहचान हो रही है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मसूद अजहर, जो पाकिस्तान का सबसे कुख्यात आतंकवादी है, उसके परिवार के कई लोगों को भारतीय सेना ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसके बाद फिर से बहावलपुर में, इस्लामाबाद में कई जगहों पर दोबारा से आतंकी सेंटर खड़े किए जा रहे हैं, उनको जिहाद के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि इसी तरीके का हमला फिर पूरी दुनिया में करो। दिल्ली के लाल किला में इतना बड़ा धमाका हो गया, लाल किला के पास, उसमें भी पाकिस्तान का एंगल सामने आया है। तो पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया को अस्थिर करने में लगा हुआ है, अपने देश पर उसका कोई ध्यान नहीं है। उसके जो तमाम बड़े सेना के अधिकारी हैं, तमाम बड़े नेता हैं, वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। वहां पर विपक्ष की आवाज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इमरान खान को लेकर खबर आई कि जेल में उनकी आंखें निकाल ली गई। मतलब विपक्ष की स्थिति आप देख लीजिए वहां पर कैसी है। तो इस देश से और क्या उम्मीद की जा सकती है? ऐसे में चाइना का भी बयान सामने आया है। चाइना ने कहा है कि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करवाने की कोशिश करेंगे। देखिए, चाइना एक ऐसा देश है जो हमेशा अपना फायदा देखता है, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, और भी देश हो। अब आगे चाइना क्या करेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतने दिन में पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने में चीन की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। कभी वो खुलकर पाकिस्तान का विरोध नहीं करता है। जब भी भारत पाकिस्तान को लेकर या बड़े आतंकवादियों को लेकर संयुक्त राष्ट्र में आगे बढ़ता है तो चीन वहां पर वीटो लगा देता है। तो ऐसे में चीन की भूमिका जो है वो हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। लेकिन चीन के बयान से ज्यादा आप सोशल मीडिया को देखिए, लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है, वो भारत पर हमले करता है, वहां योगी मॉडल के तहत एक्शन होना चाहिए, पाकिस्तान में घुसकर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। तो इस तरीके की मांग सोशल मीडिया पर छाई हुई है, और यहां पर योगी आदित्यनाथ भी छाए हुए हैं कि एक बार अगर योगी आदित्यनाथ को पाकिस्तान जाने का मौका मिल जाए तो पूरे पाकिस्तान को वो मिट्टी में मिला देंगे। तो अब
पाकिस्तान आने वाले समय में देखना यह होगा कि अफगानिस्तान पर जो हमले किए गए हैं उसका क्या जवाब अफगानिस्तान की ओर से दिया जाता है। लेकिन इतना तो तय है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है। अगर 500 लोगों की जान गई है तो पाकिस्तान को इसका हर्जाना डबल भुगतना पड़ेगा और अफगानिस्तान पाकिस्तान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में लगा हुआ है और पाकिस्तान पर बहुत भीषण हमला होगा। जो पाकिस्तान आतंकवाद की बड़ी बड़ी बातें करता है, एक बार फिर से वो एक्सपोज हुआ है और बस इंतजार कीजिए, ऐसी ही खबर आपको पाकिस्तान से भी मिलेगी। उसके आतंकी ठिकानों को तबाह होने की खबरें भी मिलेंगी और मुनीर और शरीफ की पिटाई, उसकी बेइज्जती, वो सारी खबरें बहुत जल्द मीडिया में आएंगी और एक बार फिर से पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोज होगा। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एक कायराना हमला किया है, इसके बाद भारत ने भी इस हमले की निंदा की। साथ ही अब देखना यह होगा कि क्या तालिबान फिर एक बार बदला लेता है पाकिस्तान से, क्या पाकिस्तान में भी ऐसे हमले आने वाले दिनों में देखने को मिलते हैं या नहीं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।